नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ जीएसटी अकाउंटेंट में। आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर सरकार जीएसटी क्यों लेके आई, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी सरकार को जीएसटी लाने के लिए, वो जीएसटी क्यों लेके आई। तो जीएसटी क्यों लाई उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि जीएसटी से पहले कौन कौन से टैक्स हमारे देश में एप्लीकेबल थे, क्योंकि जीएसटी को समझने के लिए वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इसके बेसिक रीज़न को पता कर सकते हैं कि जीएसटी क्यों लाया गया। जैसे कि मेरे पास आपकी स्लाइड है, आप देख रहे होंगे, ओवरव्यू ऑफ जीएसटी। जीएसटी लाने से पहले कौन कौन से टैक्स थे, मैं आपको वो उसके बारे में थोड़ी थोड़ी हिंट दूंगा। उसके बाद जीएसटी क्यों आया आप अपने आप समझ जाएंगे जीएसटी लाने का कारण था क्या। जैसे जीएसटी आने से पहले एक सर्विस टैक्स चलता था। सर्विस टैक्स हम सबको पता है, जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते थे उसके ऊपर लगता था। जब ये क्लोज हुआ लगभग इसका टैक्स 15% के आसपास था। एक एक्साइज ड्यूटी लगती थी। मैन्युफैक्चरिंग, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती थी उसको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी, जिसका रेट 12 से 15% के बीच में रहता था। वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, जब भी हम कोई गुड्स बेचते थे उसके ऊपर हमें एक वैट देना पड़ता था। ये लोकल स्टेट लेवल का होता था, जबकि सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज हमारी सेंट्रल लेवल की होती थी। यानी वैल्यू एडेड टैक्स हम कोई आइटम बेचते थे उसके ऊपर पे करते थे। लग्जरी टैक्स, लग्जरी टैक्स यानी अगर मैं किसी 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल में स्टे करने जा रहा था, कोई भी लग्जरियस आइटम परचेज करता था तो उसके ऊपर मुझे एक लग्जरी टैक्स पे करना पड़ता था। ऑथराइज ड्यूटी, चुंगी, चुंगी मतलब अगर कोई भी माल एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा है तो एक ऑथराइज ड्यूटी हम लोग को देनी पड़ती थी। सीएसटी, सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स, अगर एक स्टेट का गुड्स दूसरे स्टेट्स में बेचा जा रहा है तो वहाँ पे सीएसटी देनी पड़ती थी, जो हमारे जीएसटी में जिसे हम आईजीएसटी भी कहते हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स मतलब मूवीज़ पे लगता था, केबल टीवी, डिश टीवी, इन सब पे हमारा एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। और एक स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जो स्टेट अपने हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और कई सारे आइटम्स पे लगाता था। अब आप सोचिए, जीएसटी आने से पहले इतने सारे टैक्स के रिटर्न्स भरे जाते थे, इतने सारे टैक्स का कंप्लाइंस किया जाता था। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, मैं यूपी में बैठा हूं और मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूं, उसकी ब्रांचें कई जगह खोलना चाहता हूं। और ब्रांच खोलने के लिए मैंने हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन मुझे हर एक का कराना पड़ता था, क्योंकि ये वैट हुआ, सीएसटी हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ, स्टेट एक्साइज हुई, ये लोकल स्टेट के हिसाब से चलते थे। तो हर स्टेट में हर जगह अलग अलग रूल चलता था, अलग अलग रेट चलता था। यानी अगर मैं यूपी में बैठ के किसी प्रोडक्ट को 5% पे आइडेंटिफाई कर रहा था स्टेट टैक्स के हिसाब से, तो वो हरियाणा जाके रेट उसका अलग हो जा रहा था, महाराष्ट्र जाके रेट अलग हो जा रहा था, अपने छत्तीसगढ़ जाता था तो उसका रेट अलग हो जाता था। ये डिफरेंट डिफरेंट टैक्स रेट हो जाते थे। अगर मैं आपको बहुत सही शब्दों में बताऊं तो आपको याद होगा कि उस टाइम पे जो बाइक और कार, महंगी कार खरीदी जाती थी वो उत्तराखंड से खरीदी जाती थी या हरियाणा से, क्योंकि वहाँ पे लोकल वेट रेट कम था, इसलिए सारे लोग वहाँ से खरीद कर लाते थे। कहीं ना कहीं वो टैक्स एवेजन का एक ऑप्शन क्रिएट हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट लाई, जीएसटी लाई, क्यों लाई? उनका मेन मकसद था वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट। यानी कोई भी टैक्स, कोई भी प्रोडक्ट हो जो मेरा यूपी में रेट हो, सेम रेट उसका, टैक्स रेट उसका महाराष्ट्र में भी होना चाहिए। ये बेसिक रीज़न था गवर्नमेंट का लाने का। और गवर्नमेंट इन सारे टैक्सेस को हटा के एक टैक्स लेके आई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स दो अलग बातें हैं। गुड्स मतलब अगर हम कोई भी गुड्स परचेज या सेल कर रहे हैं उसके ऊपर जो भी टैक्स पे करेंगे वो गुड्स आइटम पे कवर हो जाएगा। और सर्विस टैक्स, अगर हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे सर्विस टैक्स हो जाएगा। आपको जान के हैरानी होगी, पूरे वर्ल्ड में जीएसटी लगा हुआ है। हमारी कंट्री ने भी इस वर्ष इसको ऑप्ट कर लिया, 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट हो गया हमारे यहाँ पे। और यूएई ने भी देखते देखते वैट लगाया है 1 जनवरी 2019 से। उनके वैट में, जैसे हमारे इंडिया के वैट में सिर्फ गुड्स कवर होते थे, लेकिन यूएई के वैट में गुड्स के साथ साथ सर्विस भी कवर होती हैं और 5% के आसपास का उन्होंने वहाँ पे रेट रखा हुआ है हर आइटम पे। तो जीएसटी क्यों लाया? ये सारे रिटर्न की कंप्लाइंस रोकने के लिए। यानी अगर मैं यूपी में बैठ के बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ,
मैं सिंपल एक रजिस्ट्रेशन हर स्टेट में लेके अपने सेंट्रल ऑफिस से उसे गवर्न करके ईजिली उसे ऑपरेट कर सकता हूँ। मुझे हर स्टेट में अलग अलग डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पड़ेंगे। ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है उन व्यापारियों के लिए, उन बिजनेसमैन के लिए जो अपने आप को पूरे इंडिया में एक्सपेंड करना चाहते हैं और एक लार्ज लेवल के आप काम करना चाहते हैं। इसमें ये जीएसटी का मैंने आपको बता दिया कि जीएसटी क्यों लाया, और मुझे लगता है कि मैंने आपको कम शब्दों में बिल्कुल अच्छे से समझाया है कि जीएसटी कैसे आया और उसके पीछे क्या क्या कारण थे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई क्वेरी है या कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में उस पर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो से बिल्कुल कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।